दोस्तों अगर आप फाइनेंस फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम आज बात करने वाले हैं CFA मतलब कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में। तो दोस्तों ये एक प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन है जो आपको इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में टॉप लेवल की पोजीशन दिलवा सकता है। और दोस्तों CFA दुनिया भर में हाईली रिस्पेक्टेड डेजिग्नेशन है जो मेनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जैसी फील्ड्स के वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होती है। एंड दोस्तों CFA ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है जो आपको इंटरनेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है। तो दोस्तों अगर आप फाइनेंस इंडस्ट्री में अपने कैरियर को हाई लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। सो चलिए ज्यादा टाइम न लेते वीडियो को शुरू करते हैं एंड डिटेल में जानते हैं CFA यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं CFA क्या है। तो दोस्तों CFA की फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दी, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। और दोस्तों ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि CFA इंस्टीट्यूट USA द्वारा ऑफर की जाती है। और दोस्तों उसी के साथ इसका मेन फोकस जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट मैनेजर, पोर्टफोलियो एनालिसिस, फाइनेंशियल रिसर्च और इक्विटी एंड रिस्क मैनेजमेंट पर होता है। और दोस्तों ये रिकॉग्नाइज्ड है 162 प्लस कंट्रीज में। और दोस्तों अगर सिंपल भाषा में बात करें तो दोस्तों CFA में आप सीखते हैं वर्चुअली फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर करना। जैसे कि अगर कोई बिजनेस है, एंटिटी है, उसके पैसे का किसी के साथ अगर लेन देन हो रहा है उसको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट में लाना है, कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, कैसे उसकी सारी डीलिंग होगी, वो सब कुछ आपको यहां पर CFA में सिखाया जाता है। इसलिए मैंने सबसे पहले बोला इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आप इस वीडियो के एंड तक जाओगे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों दूसरी चीज बात करते हैं यहां पर CFA में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो यहां पर सबसे पहली एलिजिबिलिटी है अगर आपने अपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया हुआ है, आप सेकंड ईयर में हो, सो गाइस आप CFA को परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों दूसरी एलिजिबिलिटी आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें, मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस या फिर स्टडी प्लस एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन भी हो तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर बात करें CFA के स्ट्रक्चर एंड लेवल्स की, तो दोस्तों आपको CFA चार्टर बनने के लिए 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को पास आउट करना पड़ता है। जिसमें देखो लेवल 1 में आपका होता है बेसिक फाइनेंस कांसेप्ट्स, एथिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, लेवल 2 में फाइनेंशियल एनालिसिस, एसेट वैल्यूएशन और लेवल 3 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल कांसेप्ट्स। ये सारी चीजें आप तीनों लेवल में सीखते हैं, इनको आपको पास आउट करना पड़ता है, देन आप CFA चार्टर बन जाते हैं। और दोस्तों CFA के सिलेबस में आपके 10 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो देखिए आपको मैं वो भी स्क्रीन पर दिखाता हूं। देखिए एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। सो ये सारे आपके जो है वो 10 कोर सब्जेक्ट्स यहां पर रहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात की जाए CFA के फीस एंड एग्जाम डिटेल्स की। सो यहां पर देखो दोस्तों एनरोलमेंट फीस आपकी रहती है $350, ठीक है। और दोस्तों ये आपकी सिर्फ वन टाइम पेमेंट होती है जो आपकी एनरोलमेंट फीस है। उसके बाद एग्जाम फी आपके पर लेवल में $900 से लेकर $1200 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। अब यहां तक क्लियर। और दोस्तों CFA के एग्जाम्स की बात करें तो साल में 4 बार होते हैं, फेब, मई, अगस्त एंड नवंबर में, ठीक है। और दोस्तों 5th नंबर अगर बात करें अब CFA के कैरियर एंड स्कोप की, तो यहां पर दोस्तों CFA कंप्लीट करने के बाद आप टॉप फाइनेंशियल फर्म से वर्क कर सकते हैं। जिनमें से अगर हम कुछ कंपनीज की बात करें तो दोस्तों KPMG, PwC, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स और HSBC, ठीक है। ऐसी कंपनीज में आप अच्छे फाइनेंशियल लेवल पर यहां पर काम कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद अगर बात करें CFA की सैलरी, यहां पर ये देखिए डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर, आपकी लोकेशन पर, ठीक है। बहुत चीजें मैटर करती हैं। लेकिन अगर इंडिया में बेसिक अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो 8 LPA से लेकर 25 LPA तक आपकी यहां पर सैलरी हो सकती है CFA को करने के बाद, ठीक है। और दोस्तों अब अगर बात करें कि सर ठीक है CFA के बारे में हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई है, हम CFA कहां से कर सकते हैं, इसमें एडमिशन कैसे ले पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो एडमिशन लेने के लिए गाइस आप जेल एजुकेशन के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। सो क्यों मैंने जेल एजुकेशन ही आपको कहा, मैंने इसके बारे में स्टडी की जब पढ़ा, क्योंकि यहां पर देखो आपको EMI का ऑप्शन भी मिलता है। आप EMI में अपनी फीस को पे करते हुए यहां पर अपनी CFA कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों उसी के साथ यहां पर आपको सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बैचेस में। यहां पर वीक डेज में भी क्लासेस होती हैं, वीक एंड्स में भी क्लासेस होती है। आप अगर कहीं पर जॉब भी करें तो आपका वो टाइम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और दोस्तों उसके बाद बात करें यहां पर प्लेसमेंट्स की, तो यहां पर आपको 360 डिग्री प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। जिसमें देखो आपको रिज्यूमे से लेकर लिंक्डइन बिल्डिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग और मॉक इंटरव्यू सब कुछ आपको प्रिपेयर कराया जाता है। और दोस्तों उसी के साथ जेल की अगर एफिलिएशंस की बात करें सो गाइस यहां पर आपकी मासिव प्लेसमेंट ड्राइव्स होती रहती हैं। 100+ रिक्रूटिंग कंपनीज हैं जो इनके साथ टाई अप हैं। सो यहां पर वो सभी कंपनीज जेल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को हायर भी करती हैं, ठीक है। और दोस्तों उसी के साथ 2500+ स्टूडेंट्स यहां पर सक्सेसफुली प्लेस भी हुए हैं जिन्होंने अब तक यहां से स्टडी की है जेल एजुकेशन से। और दोस्तों अगर बात करें लास्ट में फैकल्टी की कि आप
आपको पढ़ाएंगे वो कौन से होंगे? तो दोस्तों रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपके फैकल्टी, टीचर्स, प्रोफेसर्स यहां पर मिलने वाले हैं। एंड मेन चीज दोस्तों, अगर हम सीएफए के ग्लोबल पास रेट की बात करें तो ये वेरी करता है बिटवीन 40 to 50%, लेकिन जेल एजुकेशन का जो आप पास रेट की बात करें सीएफए की, सो गाइस 85% आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये सारे मैंने जो देखो एनालाइज की हैं चीजें, इसके बारे में स्टडी की हैं, सो इन सभी का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको कह सकता हूं कि आप जेल एजुकेशन से सीएफए को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं लिंक भी आपको डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पर आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करना, टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी, आपको सब कुछ यहां पर समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप सीएफए में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, फाइनेंशियल सेक्टर में हाई लेवल पर जाने की सोच रहे हो, सो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्टली मैंने फॉर्म डाला हुआ है, जाकर उसे फिल जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी सारी क्वेरीज आप यहां पर कमेंट में भी ले सकते हैं, और वहां पर डायरेक्टली फॉर्म फिल करने के बाद जब आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा, वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज के आंसर ले सकते हैं। और दोस्तों अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी होगा कि सर सीए क्या है और सीएफए क्या है, दोनों एक तरीके से लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों सीए की फुल फॉर्म आपको पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए में क्या होता है, जैसे कि अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूं, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, रिटर्न्स भरना या फिर कंपनी के अकाउंट्स देखना, ये सारी चीजों में यहां पर फोकस करता है जो सीए करता है। ठीक, और सीएफए में क्या है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सीखते हैं। लाइक देखो, जो अगर बैंक में किसी जॉब की बात करें, जैसे कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, पोर्टफोलियो एनालाइज करने वाले होते हैं, सो इस तरीके की जॉब्स जाके अगर देखो कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, उसके पैसे को कैसे मार्केट में इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से उसका पैसा लगाकर उससे प्रॉफिट लेना है, पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन करके रखना है, तो दोस्तों ये सारी चीजें आप सीखते हैं कहां पर, सीएफए में। तो दोस्तों इसलिए इसका स्कोप काफी बड़ा है, क्योंकि आज अगर आप कोई भी कंपनी देख लो, उसको एक फंड मैनेजर चाहिए। ठीक है, जो बैंक्स हैं उनके भी अपने पोर्टफोलियोज बने हुए हैं अलग अलग चीजों के, तो दोस्तों वहां पर उनको भी चाहिए। देखो ये फ्रंट में काम नहीं होते कि जैसे आपने किसी का लोन करवाया, ये सब कुछ, ये होते हैं बैक एंड में काम, जो देखते हैं पोर्टफोलियोज की कहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैसी चीजें हो रही हैं। हर एक कंपनी को इन्वेस्टमेंट मैनेजर चाहिए होता है, सो इसका बहुत ही अच्छा स्कोप आपके लिए रहता है अगर आप सीएफए कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आपको सीए एंड सीएफए दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल बताने की कोशिश की है सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो दोस्तों इसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वहां पर आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए। दोस्तों बाकी फॉर्म का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको सीएफए में एडमिशन लेनी है सो डायरेक्टली उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।